हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉलेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहता हूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। आज मैं आपको बताने वाला हूं लैब के बारे में। लैब क्या है, लैब लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसके रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आज ये समझाने की कोशिश करूँगा आपको, बट ये वीडियो कुछ लंबी हो गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लैब को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको लैप लेंथ के भी नाम से भी जाना जाता है। लैप लेंथ, लैप स्प्लाइसेस और ओवरलैप। और चौथा लैपिंग। इन चार नाम से इसको जाना जाता है। आईएस कोड 4562/2000 में इसको लैप स्प्लाइसेस के नाम से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैप कहते किसे हैं। लैपिंग। लैपिंग क्या होती है? जब दो बार को जब दो बार को जब दो बार को आपस में एक के ऊपर एक रखकर जोड़ा जाता है तो इसको लैपिंग कहते हैं। लैप लेंथ क्या होता है? जब दो बार को एक लेंथ पे रखकर जोड़ा जाता है तो उसको लैप लेंथ कहते हैं। ये लेंथ दो बार की, ये वाली लेंथ, तो इसको लैप लेंथ कहते हैं। अब ये इसका रीज़न क्या है? लैप देने का रीज़न ये है कि जब इस पर लोड पड़ता है तो वो लोड जो है एक बार से दूसरे बार में ट्रांसफ़र हो जाए सेफ्ली तरीके से, इसलिए हम इसको लैप करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके रूल्स के बारे में। लैप के रूल्स। लैप के रूल्स क्या हैं? पहला रूल्स क्या कहता है? पहला रूल्स कहता है 30D या फाई को कहते हैं डाया ऑफ बार, ये या LD इसको कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ठीक, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो इतना लैप देना चाहिए बार में। ये हमारा आईएस कोड कहता है 4562/2000। अब आप कहेंगे LD क्या है? साइड पर आपने देखा होगा ड्राइंग में डिज़ाइनर जो है पहले ही शो कर देता है कि हमारा LD ये 40D है या 45D है या 50D है। जो भी है डिज़ाइनर के अनुसार जो भी होता है वो ड्राइंग में शो कर देता है। और लैप लेंथ भी जो है इसी LD के बराबर भी दे देता है।
और हमारा एलडी जो है ये डिपेंड करती है स्टील और कंक्रीट के ग्रेड पर। स्टील का ग्रेड आपने सुना होगा, स्टील का ग्रेड कितना होता है, स्टील किस किस ग्रेड का होता है। स्टील हमारा 415, 500 इन सब ग्रेड का होता है। और कंक्रीट के ग्रेड के बारे में भी सुना होगा आपने, कंक्रीट की क्या क्या ग्रेड होती है। ये जो है M15 होती है, M20 होती है, M25 होती है, ये सब कंक्रीट की ग्रेड होती हैं। M40 होती है, ये सब। तो हमारा जो एलडी जो है हमारा डिपेंड करता है स्टील और कंक्रीट के ग्रेड पर, ठीक। वैसे तो दोस्तों ये दिया होता है, अगर ना दिया तो 35 या एलडी मोस्टली जो है यही मान के चलते हैं 45D 50D, जो भी इससे ज़्यादा हो वो लैप लेंथ होती है। दूसरा रूल्स क्या कहता है, दूसरा रूल्स कहता है जैसे ये मान लीजिए कॉलम है, ये इसमें स्टील बार है, ये हमने टिल्ड करके दूसरा बार हम इसके ऊपर से ले गए टिल्ड करके। एक ऐसे ही होता है, यहाँ पे टिल्ड करके आ जाता है, सॉरी। लंबी हो गई। सॉरी दोस्तों, यह भी हम यहाँ बना के दिखाते हैं। ये इस तरह से लैप होता है। तो हमेशा दूसरा रूल क्या कहता है, हमेशा जो है ये हमारा मान लीजिए कॉलम है, ये कॉलम का सेक्शन है, ये टाइज हो गई हमारी, और यहाँ पर ये बार दिए हैं वर्टिकल बार। तो इसको हमने ऐसे काटा तो ये दो बार हमारे दिखाई दिया। जब हम ऊपर से ऐसे काटेंगे इसको तो सामने से जो इसका सेक्शन बनेगा वो इस तरह का बनेगा। तो यहाँ पर एक लैप ये है, एक लैप ये है। तो हमेशा जो है कॉलम में लैप जो है ऊपर नीचे होने चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे। मीन्स दूसरे शब्दों में हम कहें तो इस लैप का सेंटर और इस लैप का सेंटर के बीच की दूरी ये हमारी 1.3 इंटू लैप लेंथ। लैप लेंथ मीन्स एलडीबी कह सकते हैं, इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये 20 डाया का है, ये भी 20 डाया का बार है, ठीक। तो एलडी हमें पता है, जो लैप लेंथ होती है वो एलडी के बराबर होती है। तो हमने मान लीजिए 50 डाया ली, सॉरी 50 डी पकड़ी है हमने एलडी। तो 50 डी, जहाँ डी जो है ये डाया ऑफ बार है, जो डाया ऑफ बार हमने 20 यहाँ पर लिया है, इसका भी 20 लिया है, इसका भी 20 लिया है। तो 20 इंटू डाया ऑफ बार 20, सॉरी 50 इंटू डाया ऑफ बार 20,
ये रखेंगे तो कितना आएगा 1000। ठीक, अब हमें यहाँ आईएस कोड के अनुसार क्या है 1.3 इंटू लैप लेंथ या एल डी ये 1000, 1.3 इंटू 1000 इक्वल टू 1300। ठीक, इससे 1300 से कम नहीं होनी चाहिए। इस लैब के सेंटर से और इस लैब के सेंटर की जो दूरी है वो 1300 से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल्स कहता है, ये कॉलम है, अब ये नीचे वाला बार है, और ये ऊपर वाला बार इस तरह से इसमें टिल्ड होकर इस तरह से और इस तरह से निकल जाएगा। ठीक दोस्तों, ये इतनी हमारी लैप लेंथ हो जाएगी। ये लैप है, लैप लेंथ। तो मान लीजिए ये जो है नीचे वाला जो बार है वो 25 डाया का है और ऊपर वाला जो बार है वो 20 डाया का है। तो हमेशा आप कभी कभी क्या होता है, आपने साइट पे देखा होगा कि ऊपर का जो मान लीजिए बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग है, जो भी बिल्डिंग है कई तरह की होती है, तो जैसे जैसे ऊपर जाती है बिल्डिंग वैसे ही जो है इसका रीइंफोर्समेंट कम होता जाता है। तो इस एक फ्लोर या 2 फ्लोर या 3 फ्लोर या 4 फ्लोर के बाद जो हमारा स्टील कम होता चला जाता है। तो मान लीजिए छोटा जो नीचे का बार है वो 25 mm डाया का है और ये 20 mm डाया का है। तो इसमें जो लैप लेंथ लेंगे वो जो कम डाया वाला बार होगा, जैसे ये 20 mm है, इसके अनुसार इसका लैप लेंथ लिया जाएगा। ठीक, इसके अनुसार, ना कि 25 mm के अनुसार। ठीक, चौथा रूल हमारा क्या कहता है, चौथा रूल हमारा कहता है कि जो लैप 36 mm डाया से ज़्यादा का अगर हमारा बार है तो वहाँ पर लैपिंग नहीं की जाएगी। इस केस में लैपिंग नहीं दी जाएगी, ओनली वेल्डिंग किया जाएगा। अगर 36 mm डाया से ज़्यादा का हमारा बार है, साइड पे यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर लैपिंग नहीं की जाएगी, लैपिंग अलाउ नहीं है। मान लीजिए किसी कारण से वेल्डिंग हमारी पॉसिबल नहीं है साइट पर, तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम लैप के साथ साथ, बार में लैप के साथ साथ हम कुछ स्पाइरल दे देते हैं, स्पाइरल सरिये में, ये इस तरह से स्पाइरल, सॉरी यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, अभी समझाता हूँ ठीक से। ये लैप है, तो लैप के साथ साथ जो है इस तरह से स्पाइरल दे दिया जाता है। चौथा रूल ये कहता है हमारा। और मैं एक बात और बता दूँ आपसे दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखने की बात है, ये मान लीजिए कॉलम का फेस है बाहरी और ये स्टील डाला इस तरह से, इस तरह से स्टील डाला, सॉरी मैंने भी गलत कर दिया कुछ, नहीं, ये इस तरह से जो है, ये तो यहाँ पर जो इस बार के लिए जो अंदर वाला बार है, नीचे का जो आया है, ऊपर का बार ये है, इसके केस में यहाँ हमने कवर जो है 40 mm का है। तो अगर हम इस तरह से लैप करेंगे बाहर की तरफ, इस बार से बाहर की तरफ अगर हम लैप करेंगे तो यहाँ तो हमारा 40 mm मिल जाएगा, मगर यहाँ पर कवर नहीं मिलेगा 40 mm, क्योंकि ये एक बार की मोटाई का जो है कवर हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि इस बार से ये बार जो है कुछ इधर है, इस
कवर के अंदर ही जो है ये बार दिया जाए, तो यहाँ पर जो हमारा कवर मिलेगा वो 40 mm से कम का मिलेगा, यहाँ पर फिर 40 mm मिलेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक हमारा कवर 40 mm का मिलना चाहिए, जैसे इस तरह से होना चाहिए लैप। अभी मैं बताता हूँ आपको। अंदर की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ दिया जाता है लैप, ताकि इस सरिये के लिए भी और इस सरिये के लिए भी जो है हमारा कवर बराबर मिले 40 mm। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और उसके पास वाली जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो जो बनाऊँ सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए शब बख़ैर।